हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश वो ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम, अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर आपके पार्टनर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गो, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। वर्गो लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन चीज़ों को दोहराना चाहते हैं जो उन्हें खुशी दे सके। उनको लग रहा है कि अगर जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन हैं, स्कूल से पहले के दिन हैं, बाद के दिन है, कॉलेज से बाद के दिन है, शादी विवाह के बाद के दिन है, तो अगर उन पलों को, उन क्षणों को, उन पुरानी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से बांटेंगे, तो फिर से रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं, आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर रहे हैं ताकि वो आपसे बातें कर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें। और वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श है, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन स्ट्रिक्टली उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। वो हार नहीं मानेंगे ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और जो है रिश्ते पर काम किया जा सके। तो आपके जो पर्सन हैं वो हील करते हुए, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके, रिश्तों में सुधार कर सके और जो है रिश्ते में खुशियाँ ला सके। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं वर्गो, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से अभी भी बहुत प्यार करते हैं, आपको वो सुंदर दिखते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्मों का ये रिश्ता हो सकता है। तो अभी भी क्योंकि आप उनसे अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो उनका जो ये काम करने का तरीका है आपको बहुत पसंद आया, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं वो पूरी हो सके और बिना
पास्ट को दोहराए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं और आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, पास्ट को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ेंगे और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है। तो इसलिए क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम मिले ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो इस तरह का आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि फिर से रिश्ता रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्तों में सुधार हो और फिर से ये शहनाइयाँ बजें, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है उनका शादी विवाह हो, खुशहाली आए, रिश्तों में सुधार हो, इस तरह का आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे, वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अभी वो हर्ट है, अभी दुखी है, परेशान है, उस एंजाइटी स्ट्रेस से से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, उन्हें ठेस पहुंचाई है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि वो उनसे टूट चुके हैं, अंदर से बिल्कुल झंझोर कर रख दिया उन्होंने। कोई मतलब वो उनसे भी प्यार का दिखावा कर रहे थे, वो किसी और से भी थर्ड पार्टी में है, किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है। तो लेकिन फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि कभी ना कभी जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, उजाला होता है और रात के बाद दिन होता ही होता है। अमावस्या के बाद, इतनी गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक अपनी रोशनी बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाते हैं, किसी और से किसी लव अफेयर में नहीं रहते, माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ कर देते हैं, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। तो अभी भी वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अभी भी चीज़ें सही हो जाएं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। अपनी तरफ से कोई एक्शन तो लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी टिके हुए हैं कि ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें आगे बढ़ जाएं और रिश्ता कामयाब हो सके। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें और चीज़ें, रिश्ता कामयाब हो सके। तो वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो रिश्ता सही होगा, कभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उम्मीद बनाए हुए हैं अभी भी वो अपनी उम्मीद को, अपनी होप को छोड़ना नहीं चाहते, वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। तो अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
जो अभी पहले आप अपने इससे एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। जो आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आपका मन करे तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, या फिर सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, और तभी आप आगे बढ़िएगा। तभी अपने पर्सन की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइएगा, ताकि वो समझ सके कि अभी रिश्ते में प्यार है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता ठीक हो सकता है। पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, ताकि आप अपने कंधों पर इस रिश्ते का बर्डन उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।